बम बम भोले हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम और हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। सावन के सोमवार का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सावन में भक्तगण बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के जीवन में खुशियां भर देते हैं। इसलिए भक्तगण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। इस पूजा अर्चना आराधना के बीच एक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करें या भगवान भोलेनाथ को जब कोई चीज़ आप चढ़ाएं, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पूजा अर्चना करना अच्छी बात है। यदि पूजा सफल है, पूजा अच्छा है, पूजा विधि विधान से है, यदि आप पूजा विधि विधान से करते हैं तो उसका आपको फल अनुकूल मिलेगा। लेकिन यदि विधि के अनुसार नहीं है तो उसका फल आपको प्रतिकूल मिलेगा और आपके जीवन में तमाम संकट परेशानियां आ सकती हैं। तो इन तमाम संकट और परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। क्या चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या चढ़ाने से भगवान नाराज हो सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जितनी सरलता से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वह भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं, मनोवांछित फल देते हैं, उसी प्रकार यदि भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं तो उनका क्रोध वैसे ही अनिष्टकारी हो जाता है और आपके जीवन में तमाम तरह के संकट उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न रखने के लिए आपको इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें और भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। क्या चढ़ाने से कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भूल करके भी कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप भूल करके भी कभी सिंदूर चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को, तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में संकट का बौछार कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब देवता और असुर मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलने से पूर्व विष निकला था। उस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने जा करके भगवान भोलेनाथ से रक्षा की गुहार की। तब भगवान भोलेनाथ उस विष का पान कर लिए और उस विष का पान करके उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन विष के पान करने से भगवान भोलेनाथ के शरीर में ताप बहुत ही बढ़ गया, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ को लोग सावन में अर्घ्य चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, जिससे कि उनके शरीर का ताप शीतल हो जाए। इसीलिए माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सावन में लोग सावन भर जलाभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं। तो जो ठंडी चीज़ें होती हैं वह भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को हल्दी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी का तासीर गर्म होता है और हल्दी चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हल्दी स्त्रियों से भी संबंधित होती है, इसलिए भी हल्दी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। और भगवान भोलेनाथ को तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर तुलसी के पति जो जालंधर था उसका वध किए थे, जिससे क्रोधित होकर के तुलसी ने खुद को भगवान शंकर की पूजा से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव
की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी की पूजा में किस रंग का फूल ना चढ़ाएं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो तुलसी की पूजा में कहा गया कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा फूल ना चढ़ाएं। तो तुलसी की पूजा में इतना ध्यान रखें कि लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और केतकी और केवड़े का फूल भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में वर्जित माना जाता है। केतकी और केवड़े का फूल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। अब इतना ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ को यदि जलाभिषेक कर रहे हैं तो शंख से कभी भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं किया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी शंख से जलाभिषेक ना करें। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को कभी भी नारियल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही नारियल का पानी चढ़ाया जाता है। और भोलेनाथ की पूजा में रोली और कुमकुम का भी प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल करके भी रोली का प्रयोग करते हैं या सिंदूर का प्रयोग करते हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, तो इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में संकट आ सकता है। अब यदि हम बात करें कि भगवान शंकर को क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या तो बात यह भी आती है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना क्या चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक करें, दूध का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंदन का लेप कर सकते हैं। उनको बेलपत्र चढ़ाइए, उनको भांग धतूरा चढ़ाइए। और यदि हम फूल की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मदार का फूल चढ़ाना चाहिए, कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यदि फल की बात करें कि भगवान भोलेनाथ को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ को बेर अत्यंत ही प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो यदि संभव हो तो भगवान भोलेनाथ को बेर भी चढ़ाएं। अब चूँकि हम सावन की बात कर रहे हैं तो सावन में बेर नहीं मिलता है, तो जितना चीज़ उपलब्ध हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा में, तो वो चीज़ आप चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। लेकिन क्या-क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको आप ध्यान देते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनकी आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बम बम भोले। यदि आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ-साथ यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अन्य भी वीडियो को आप देख सकेंगे। और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।